हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है तो क्या होता है, कोई भी वो डिफरेंट ग्रुप्स में जब रखा जाता है या कैटेगराइज होता है, डिवाइड होता है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करा, नेम करा और उसको ग्रुप कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर हम सिंपली इसको देखें तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में रखना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है? उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे और जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे वर्क करा था उनको क्या बोलते थे? टैक्सोनॉमिस्ट बोलते थे। जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि डिफरेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम साइंटिस्ट ने बनाए। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो कैरोलस लिनिस ने दिया था। कैरोलस लिनिस ने कब दिया था? 1758 में दिया था बच्चों। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने टू किंगडम्स में डिवाइड करा था, एक प्लांटे किंगडम एंड सेकंड वन इज एनिमिलिया। प्लांटे में क्या था, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर रहे हैं उनको प्लांटे ग्रुप में रख दिया था, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के देखने को मिल रहे हैं वो उनको किस में रख दिया था? एनिमल ग्रुप में रख दिया था। अब क्या हुआ, ये काफ़ी टाइम तक ये सिस्टम चला, लेकिन एक टाइम पे आके इसका डिक्लिनेशन होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि आगे जब फर्दर रिसर्चेज हुई तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे कि वो ना तो प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे और ना एनिमलिया के। उनके लिए क्या, उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाना ज़रूरी था। अब जैसे कि अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में क्या होता है? सेल वॉल होता है, लेकिन उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है। अब क्या हुआ, जब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांटे हमें पता है जो उसमें जो प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि फंजाई ग्रुप में फंजाई को प्लांटे ग्रुप में रख दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि जब ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर नहीं कर रहा है फिर भी उसको उस ग्रुप में रखा जा रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, आर.एच. विटेकर जो थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना बच्चों, वो किस पे बेस्ड था? वो पूरा जो क्राइटेरिया था वो बेस्ड था कि सेल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि उसमें सेल वॉल किस टाइप की मिलती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, तो ये सब देख के रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन में हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, सेक्सुअल शो कर रहा है, तो उन्होंने उसके बेसिस पे क्या करा, हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में या डिफरेंट किंगडम्स में रखा। जैसे कि अब हम देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से जो किंगडम्स थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे। फर्स्ट इज मोनेरा, second one is protista, third one is fungi, fourth one is plantae and last one is animalia। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे? मोनेरा की बेटा बात करेंगे। मोनेरा में क्या थे? सारे बैक्टीरियाज थे जो कि यूनिसेलुलर थे, मतलब सिंगल सेल थे, और उसमें जो मतलब वो प्रोकैरियोटिक थे, मतलब उसमें क्या था, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट थे, और उनका जो न्यूक्लियस था वो भी क्या था, प्रिमिटिव टाइप का था। अगर हम बात करें सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो इसमें क्या था कि सेल वॉल भी उनके में प्रेजेंट होती थी। बैक्टीरिया अकर एवरीवेयर, इसका मतलब ये है कि जो मोनेरा में क्या है, बैक्टीरियाज हैं, और बैक्टीरियाज हमें हर जगह मिलेंगे, चाहे वो वाटर हो, रॉक हो, कहीं भी, तो बैक्टीरियाज अकर एवरीवेयर, बैक्टीरिया हमें हर जगह मिलेंगे। सेल वॉल इज प्रेजेंट, हाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें। प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। जो सेल वॉल होता है बच्चों वो किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है।
कैन बी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, ये दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी और ऑटोट्रॉफिक में। हेट्रोट्रॉफिक में बच्चों जैसे कि हम ले लें सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या करता है कि ऑर्गेनिक कार्बन को लेता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक की बात करें और हेट्रोट्रॉफिक बच्चों होता क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, कि वो क्या है अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी थे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, अमोनिया की, और वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं मोनेरा का क्या क्या है, कोकस और बैसिलस। कोकस कहाँ कभी हमारे थ्रोट में मिलता है, गट ऑफ कैटल्स में ये बैक्टीरिया मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब उसमें क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सम पोजेस सीलिया और फ्लैजिला। कई ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, या तो सेल फ्यूजन से होता है या जाइगोट फॉर्मेशन से। सेल फ्यूजन बच्चों क्या बताया था कि जो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट मतलब उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, वो क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल फ्यूजन। सेकेंड इज जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन की बात करी कि when the two gametic cells फ्यूज्ड, उसको क्या वो क्या फॉर्म कर देता है, जाइगोट फॉर्म कर देता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेल फ्यूजन से होता है। और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स हमें कहाँ मिलते हैं, मोस्टली लेक्स या पॉन्ड्स में मिल सकते हैं, और डिनोफ्लैजिलेट्स जो हमें मिलते हैं वो मैरीन इकोसिस्टम में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई में बेटा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेकंड वन इज यूनिसेल्युलर फिलामेंटस, या तो वो सिंगल सेल्ड होंगे या फिलामेंटस होंगे। जो फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फंजाई की बॉडी हो सकती है। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड। नेक्स्ट वन इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन की। जो स्पोर्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं और वो एक सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ फिलामेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था जो बॉडीज होती हैं कई फंजाई की वो फिलामेंटस होती हैं, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको हाइफे बोलते हैं। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर जब पूरा एक नेटवर्क बना लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसे हाइफे का जब नेटवर्क बन जाता है पूरा नेटवर्क टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। और एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, ईस्ट और मशरूम्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लांटे, किंगडम प्लांटे। वहाँ पर क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तभी वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर्म करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर जो सेल वॉल होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बताएं ऑटोट्रॉफिक सम आर हेट्रोट्रॉफिक। कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मैंने जैसे बताया था कि सेल्फ डिपेंड मतलब वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, और कुछ होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अब रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कैक्टस।
जैसे हम एग्जाम्पल में अगर ले सकते हैं तो कैक्टस ले सकते हैं या कोई भी डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को भी हम ले सकते हैं। अब एनिमलिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक बेटा क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी इंटरनली डाइजेस्ट हो रही है, जैसे कि हम इंजेस्ट करते हैं, हम फूड खाते हैं और वो जो डाइजेशन प्रोसीजर है वो इंटरनली हेल्ड हो रहा है, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मतलब क्या होता है कि डिफरेंट गैमेटिक सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल्स मैमल्स कौन होते हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है और उनकी जो स्किन होती है बहुत फरी होती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स। So if you have liked my video, then please press the like button and do subscribe my channel. Thank you.